वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज का हमारा वीडियो है अल्नार नर्व के बारे में। हमने अपर लिम्ब के अंदर सबसे पहले एक्सिलरी आर्टरी पढ़ी थी, उसके बाद उसी की कंटिन्यूएशन थी ब्रेकियल आर्टरी। एंड ब्रेकियल आर्टरी की जो टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं वो होती हैं अल्नार और रेडियल। तो इस वीडियो के अंदर हम जो है आपका अल्नार आर्टरी के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, इसकी एनाटमी सारी हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट अल्नार आर्टरी। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो मैंने आपको चीज बता दी है कि बेसिकली अल्नार आर्टरी एंड रेडियल आर्टरी दो आर्टरी होती हैं जो कि टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं किसकी, ब्रेकियल आर्टरी की। तो ये है आपकी ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी की मैंने अलग से वीडियो बनाई है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो ये ब्रेकियल आर्टरी होती है, तो ये डिवाइड होती है टर्मिनल ब्रांचेस के अंदर। टर्मिनल मतलब होता है जो आखिरी ब्रांचेस होती है, टर्मिनल ब्रांचेस के अंदर डिवाइड होती है। एंड जो मीडियल साइड होती है ये आपकी फोर आर्म है, ठीक है। ये आपकी ह्यूमरस थी यहाँ तक, एंड यहाँ पर आपका क्यूबाइटल फोसा होगा, एंड ये आपकी फोर आर्म है, ठीक है। ये मीडियल होगा, ये लेटरल होगा। तो मीडियल साइड में जो आर्टरी होती है उसका नाम होता है अल्नार, क्या होता है, अल्नार आर्टरी। एंड दूसरी साइड होती है आपका रेडियल आर्टरी। तो ब्रेकियल आर्टरी डिवाइड होती है अल्नार और रेडियल पे। तो क्वेश्चन ये होता है कि किस पॉइंट पर डिवाइड होती है। तो डिवाइड होती है नेक ऑफ रेडियस के लेवल पर। ये आपका ह्यूमरस बोन होता है, ठीक है। ह्यूमरस किसके साथ जॉइंट बनाता है, आपका अल्ना एंड रेडियस से। तो रेडियस जो होती है आपकी बोन, उसकी जो होती है नेक होती है, ठीक है। रेडियस की ये होता है हेड, एंड ये होती है नेक। तो ये जो नेक होती है रेडियस की, इस लेवल पर आपकी ब्रेकियल आर्टरी डिवाइड हो जाती है किसके अंदर, अल्नार और रेडियल आर्टरी के अंदर, ठीक है। तो अल्नार वाली जो होती है थोड़ी बड़ी होती है, अल्नार थोड़ी लार्ज होती है रादर देन आपकी रेडियल। रेडियल थोड़ी सी थिन होती है, अल्नार आपकी थोड़ी मोटी होती है या फिर लार्ज होती है। एंड अगली चीज जो अल्नार के बारे में आपको बताता हूं वो ये है कि कई बारी ऐसा क्लिनिकल केस देखने को मिलता है जिसके अंदर अल्नार आर्टरी रेडियस की नेक से ना निकलकर थोड़ा ऊपर से निकलती है। मतलब निकलना इसको यहां से था तो वो यहां से निकल जाती है। अगर वो यहां से निकलेगी ऑलमोस्ट, कि अगर ब्रेकियल आर्टरी है, अगर वो यहां से निकलेगी तो उस कंडीशन में कहा जाता है एबरेंट अल्नार आर्टरी। एबरेंट मतलब होता है हमेशा कोई एरर। एबरेंट अल्नार आर्टरी। तो एबरेंट अल्नार आर्टरी का क्या इंपॉर्टेंस है, कई बार हम तब वेनिपंचर करते हैं, मतलब खून निकालते हैं फॉर सैंपल। तो हम जो यहाँ पर एक होती है मीडियल क्यूबाइटल वेन, वो क्यूबाइटल फोसा के अंदर होती है। तो कई बार हम उससे निकालते हैं। एंड हो सकता है कई बार आप मीडियल क्यूबाइटल वेन की जगह अल्नार आर्टरी को पंचर करते हैं, क्योंकि जो अल्नार आर्टरी होती है वो सुपरफिशियली ही प्रेजेंट होती है, क्योंकि ऊपर से निकली है। ब्रेकियल आर्टरी वीडियो मैंने बनाई थी, तो ब्रेकियल आर्टरी मैंने आपको बताया था कि ब्रेकियल आर्टरी थ्रू आउट इट्स कोर्स सुपरफिशियल रहती है, ठीक है। क्या रहती है, सुपरफिशियल रहती है। अब आपकी अगर अल्नार आर्टरी थोड़ा ऊपर से निकल गई तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि आप ब्लड जो है अल्नार आर्टरी से निकालना आपको मीडियल क्यूबाइटल वेन से था और आप अल्नार आर्टरी से निकाल लें, या फिर अगर आपको आईवी इन्फ्यूजन देना है तो आप मीडियल क्यूबाइटल वेन की जगह आप अल्नार आर्टरी के अंदर डाल दें। एंड वो जो दवा बनी थी वो थी आईवी, मतलब इंट्रावेनस। एंड अगर आपने उसको आर्टरी के अंदर चढ़ा दिया तो फेटल भी हो सकता है। तो ये हो गया क्लिनिकल इंपॉर्टेंस एबरेंट अल्नार आर्टरी का, ठीक है। अब हम आते हैं अल्नार आर्टरी की जो इंपॉर्टेंट चीज है। ये तो मैंने आपको एक प्लस पॉइंट बता दिया, ठीक है। तो अल्नार आर्टरी जैसे कि मैंने बताया आपकी लार्ज आर्टरी होती है। तो अल्नार आर्टरी एंड रेडियल आर्टरी ये सप्लाई किसे करती है। रेडियल आर्टरी की डिटेल वीडियो अलग से बनाएंगे। ऐसी क्वेश्चन करता हूं कि सप्लाई क्या करती है। तो जो आपकी अल्नार आर्टरी होती है वो बेसिकली आपकी फोर आर्म की मसल्स को सप्लाई करती है। तो फोर आर्म की मसल्स को सप्लाई आपकी अल्नार आर्टरी ही करती है। तो रेडियल आर्टरी क्या करती है, रेडियल आर्टरी आपकी सप्लाई फोर आर्म की मसल्स को नहीं करती है, आपकी पाम की मसल्स को सप्लाई करती है, मतलब बेसिकली पाम को सप्लाई करती है। एंड अल्नार आगे जाकर पाम को भी सप्लाई करती है। तो अल्नार आपकी फोर आर्म और हैंड को सप्लाई करती है, क्या, फोर आर्म और हैंड। और रेडियल वाली सिर्फ आपकी हैंड को सप्लाई करती है, ठीक है। एक बात क्लियर हो गई। अब हम पढ़ते हैं सिर्फ अल्नार के बारे में, ठीक है। अब आप रेडियल को भूल जाइए। आपका जो क्यूबाइटल फोसा होता है उसके अंदर आपके चार स्ट्रक्चर होते थे, एम बी टी आर, मीडियल टू लेटरल। एम होता था आपका मीडियन नर्व, बी होता था आपका ब्रेकियल आर्टरी, टी होता था ट्राइसेप्स का टेंडन, एंड आर होता था आपका सुपरफिशियल रेडियल नर्व या फिर सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। तो ये जो है आपका, दिस वन इज योर मीडियन नर्व। ये हो गया आपकी मीडियन नर्व, ये हो गया आपकी ब्रेकियल आर्टरी, एंड ये हो गया आपका यहाँ पर टेंडन आएगा, एंड ये हो गया आपका सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ योर रेडियल नर्व। तो बताने का मतलब ये है कि अब जो मीडियन नर्व है वो मीडियली प्रेजेंट थी किसके, ब्रेकियल आर्टरी के। यहाँ पर मीडियन नर्व मीडियली प्रेजेंट होती है ब्रेकियल आर्टरी के, बट वो क्रॉस करती है अल्नार आर्टरी को, फ्रॉम मीडियल टू लेटरल,
तो अल्नार आर्टरी को क्रॉस करती है मीडियन नर्व फ्रॉम मीडियल टू लेटरल, इस चीज को याद रखना। तो ये आपकी मीडियन नर्व का कोरिलेशन हो गया किसके साथ, अल्नार आर्टरी के साथ। अब हम आते हैं आपका अल्नार नर्व के साथ। ये तो आपका मीडियन नर्व हो गया। अब फोरआर्म के अंदर अल्नार नर्व भी रन करती है। तो अल्नार नर्व से नाम ही अल्नार आर्टरी का आया है, क्योंकि अल्नार नर्व के साथ आपकी अल्नार आर्टरी जाती है, तो इसलिए इसका नाम अल्नार आर्टरी पड़ गया। तो अल्नार नर्व जो होती है थ्रू आउट द कोर्स, मतलब पूरे रास्ते जो होती है लेटरल साइड में होती है किसके, आपकी अल्नार आर्टरी के, सॉरी आपकी मीडियल साइड होती है किसके, अल्नार आर्टरी के, या फिर कहिए आपकी अल्नार आर्टरी लेटरल साइड होती है किसके, अल्नार नर्व की। ये जो नर्व है वो अल्नार नर्व है, ब्लू कलर से जो मैंने बनाई है, ठीक है। तो ये आपको आइडिया मिल गया मीडियन और आपका अल्नार नर्व का रिलेशन किसके साथ, अल्नार आर्टरी के साथ, ठीक है। रेडियल का भी होगा, वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ रेडियल का क्यों है और कैसे है, क्योंकि आप कहेंगे कि यार रेडियल तो इस साइड होती है, तो रेडियल नर्व का क्या रिलेशन है। रेडियल नर्व का भी रिलेशन है, मैं आपको बताऊंगा अभी। तो अभी वापस आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका नर्व का रिलेशन। अब हम बढ़ते हैं अबाउट इस ब्रांचेस की, ब्रांचेस क्या है। तो हर आर्टरी के अंदर उसका रिलेशन इंपॉर्टेंट होता है, फिर उसके बाद हम उसकी ब्रांचेस पढ़ते हैं। तो ब्रांचेस पढ़ते हैं। तो सबसे पहली ब्रांच होती है वो होती है इसकी रिकरेंट ब्रांच। रिकरेंट का मतलब होता है वापस जाना। तो अल्नार आर्टरी से जो होती है कुछ ब्रांचेस वापस मतलब पीछे की तरफ जाती हैं, वापस मतलब पीछे की तरफ जाती हैं। एक आगे की तरफ मीडियल एपिकोंडाइल के और एक पीछे की तरफ मीडियल एपिकोंडाइल के। मतलब एक आर्टरी होती है जो कि पीछे जाती है, मतलब रिकरेंट होती है, बट एंटीरियर होती है किसके, मीडियल एपिकोंडाइल के। ये आपका मीडियल एपिकोंडाइल इसका एंटीरियर। और एक ब्रांच होती है जो कि पोस्टीरियर साइड में होती है किसके, मीडियल एपिकोंडाइल के। जो आपकी एंटीरियर वाली होती है उसका नाम होता है एंटीरियर अल्नार कोलेट्रल। नाम क्या होता है, एंटीरियर अल्नार कोलेट्रल। एंड जो पीछे की तरफ होती है मतलब पोस्टीरियर हो गया, पोस्टीरियर अल्नार कोलेट्रल। और इन दोनों का नाम रिकरेंट भी होता है, रिकरेंट ब्रांचेस, ठीक है। तो एक चीज जो आप एमसीक्यू में गलती कर सकते हैं, कोलेट्रल अल्नार कोलेट्रल से, क्योंकि अल्नार कोलेट्रल करके दो आर्टरीज और थी, ठीक है। अब ध्यान देना, काफी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। अल्नार कोलेट्रल करके दो ब्रांचेज और थी। अब दिमाग पे जोर डालिए, याद करिए कि वो दो आर्टरीज कहां पढ़ाई थी मैंने। दो आर्टरीज मैंने पढ़ाई थी आपको ब्रेकियल आर्टरी की ब्रांचेस के अंदर। ब्रेकियल आर्टरी की दो ब्रांचेस होती थी, सुपीरियर एंड इंफीरियर अल्नार कोलेट्रल। एक होती थी सुपीरियर अल्नार कोलेट्रल, एक होती थी इंफीरियर अल्नार कोलेट्रल। बट यहाँ पर अल्नार आर्टरी की दो ब्रांचेस मैंने बताई हैं आपको, एंटीरियर अल्नार कोलेट्रल एंड पोस्टीरियर अल्नार कोलेट्रल। तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वाली होती हैं आपकी अल्नार की, एंड सुपीरियर एंड इंफीरियर होती हैं आपकी ब्रेकियल आर्टरी की। एंड इन चारों आर्टरी का जो होता है आपस में एक रिलेशन होता है। ये क्या करती हैं, एनास्टोमोसिस बनाती है, मतलब आपस में जो है मिलती हैं नियर योर एल्बो जॉइंट। तो वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको अबाउट द एनास्टोमोसिस अराउंड योर एल्बो जॉइंट। तब मैं वीडियो बनाऊंगा ना एल्बो जॉइंट के अराउंड एनास्टोमोसिस, उसके अंदर बताऊंगा। तो ये चारों आर्टरीज आपस में ऐसे रिलेटेड होती हैं, बट इनके जो नाम है वो थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं, तो उनको याद रखना। तो ये दो ब्रांच मैंने आपको यहाँ पढ़ा दी। अब इसके बाद हम तीसरी ब्रांच पे जाते हैं। तीसरी ब्रांच एंड इंपॉर्टेंट ब्रांच, कॉमन इंटरओशियस आर्टरी, या फिर ब्रांच कहिए, कॉमन इंटरओशियस ब्रांच। कॉमन का मतलब क्या है, पहले तो इंटरओशियस इस हम वर्ड को तोड़ के देखेंगे। कॉमन का मतलब क्या है, कॉमन मतलब एक चीज आगे जाके डिवाइड होने वाली है, या फिर दो चीज से मिलकर एक चीज कॉमन बन गई। तो ये वाली जो कॉमन इंटरओशियस आर्टरी होती है ये डिवाइड होती है, इसलिए इसका नाम अभी कॉमन है, बाद में डिवाइड हो जाएगी। अब हम आते हैं इंटरओशियाई का मतलब क्या होता है। ओशियाई का मतलब होता है बोन। इंटरओशियाई मतलब एक मेम्ब्रेन होती है, इंटरओशियाई मेम्ब्रेन, जो कि दो बोन के बीच में होती है। अगर मैं फोरआर्म की बात करूं तो ये एक आपकी रेडियस बोन होती है एंड ये आपकी अल्ना बोन होती है। तो इनके बीच में एक मेम्ब्रेन होती है जिसका नाम होता है इंटरओशियाई मेम्ब्रेन। तो जो आपकी कॉमन वाली चीज है वो दो में डिवाइड होती थी, एक ब्रांच जो इसके आगे रन करती है, एक ब्रांच जो इस इंटरओशियाई के पीछे रन करती है, मतलब पोस्टीरियर टू इंटरओशियाई मेम्ब्रेन। तो आपकी जो कॉमन इंटरओशियाई आर्टरी होती है वो डिवाइड होती है। कहने का मतलब ये कि कॉमन इंटरओशियाई आर्टरी जो होती है एक ब्रांच निकलती है कहां से, अल्नार नर्व से, जो कि फर्दर डिवाइड हो जाती है किसके अंदर, एंटीरियर एंड योर पोस्टीरियर इंटरओशियाई। अब मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया जो कि आपका साइड व्यू है। क्या है, साइड व्यू है, ना कि एंटीरो पोस्टीरियर व्यू नहीं है, साइड व्यू है, ठीक है। तो साइड व्यू के अंदर आप देख रहे हैं ये डॉटेड जो लाइन बनाई है वो है आपका इंटरओशियाई मेम्ब्रेन। यहाँ पर एक मसल बनाई है जिसका नाम है प्रोनेटर क्वाड्रेटस, एंड यहाँ पर मसल के दो हेड बनाए, एक मसल के दो हेड जो कि सुपिनेटर है। तो ये रेड वाली आपकी आर्टरी होगी, ठीक है। तो दिस इज योर कॉमन इंटरओशियाई आर्टरी।
जो कि डिवाइड होती है दो के अंदर, एक आगे की तरफ रन करती है, एक पीछे की तरफ रन करती है। ये एंटीरियर साइड है, ठीक है, ये पोस्टीरियर साइड है। आप साइड से देख रहे हैं, लेटरल व्यू है, ये लेटरल व्यू है, ठीक है। एंड जो आगे की तरफ रन करेगी वो होगी आपके एंटीरियर इंटरओशियाई, पीछे वाली होगी पोस्टीरियर इंटरओशियाई, ठीक है। तो एंटीरियर इंटरओशियाई क्या करती है, वो पीछे की तरफ वापस चली जाती है। क्या करती है, पीछे की तरफ वापस चली जाती है। किस लेवल पर, जो आपका प्रोनेटर क्वाड्रेटस होता है उसका जो अपर बॉर्डर होता है, प्रोनेटर क्वाड्रेटस का एक लोअर बॉर्डर होगा, एक अपर बॉर्डर होगा। तो इसका जो अपर बॉर्डर होता है करीब करीब उस पॉइंट पर ये पियर्स करती है किसको, इंटरओशियाई मेम्ब्रेन को, और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में चली जाती है। तो आपकी एंटीरियर इंटरओशियाई वाली जो है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के अंदर चली जाती है। एंड उसके साथ साथ यहाँ पर वो अनेस्टोमोसिस करती है किसके साथ, पोस्टीरियर इंटरओशियस के साथ। ये आपकी पोस्टीरियर इंटरओशियस इसके साथ अनेस्टोमोसिस करती है एंड कंटिन्यू करती है आगे, कंटिन्यू करती है आगे। और आगे फिर वो कहाँ जाती है, आगे जाती है आपका वो एक्सटेंसर रेटिनाकुलम के नीचे। मैंने आपको वीडियो के अंदर एक पढ़ाया एक्सटेंसर रेटिनाकुलम, तो उसके अंदर मैंने डिफरेंट कंपार्टमेंट पढ़ाए हैं एक्सटेंसर रेटिनाकुलम के। तो जो फोर्थ वाला कंपार्टमेंट होता है, जो फोर्थ वाला कंपार्टमेंट होता है, वहां से ये आपकी एंटीरियर इंटरओशियस आर्टरी पास होती है। तो एक्सटेंसर रेटिनाकुलम के नीचे से ये जाती है एंड आपके हाथ के अंदर पहुंचती है। अब हाथ मतलब, मेरा बोलने का मतलब ये है कि रिस्ट के अंदर, जो रिस्ट मतलब कलाइयां। तो कलाइयां जो हैं, कलाइयों के एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एक आर्च बनी रहती है। कलाइयों के अंदर जो हड्डी होती है उनको कार्पल बोला जाता है, रिस्ट बोन को कार्पल बोला जाता है। तो एक आर्च जो एंटीरियर साइड में होती है उसको बोला जाता है एंटीरियर कार्पल आर्च, एंड जो आर्च पीछे बनती है रिस्ट के उसको बोला जाता है पोस्टीरियर कार्पल आर्च। इस आर्च का काम क्या होता है, बेसिकली प्रोवाइड करना क्या, ब्लड सप्लाई, किसको, कार्पल बोन्स को। तो कार्पल बोन्स को ब्लड सप्लाई कौन करती है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कार्पल आर्च। तो ये जो आपकी एंटीरियर इंटरओशियाई मेम्ब्रेन जो पीछे पहुंच चुकी है, वो अब जो है डॉर्सल कार्पल आर्च में हेल्प करेगी फॉर्मेशन में, डॉर्सल कह लीजिए या फिर पोस्टीरियर, क्योंकि अब ये पीछे की तरफ है। तो कार्पल आर्च में फॉर्मेशन में हेल्प करेगी। तो ये मैंने आपको कॉमन इंटरओशियाई का समझा दिया। एक चीज और बची है, जो पोस्टीरियर इंटरओशियाई आपकी आर्टरी है वो एक नर्व के साथ जाती है। एंड अब मैं आपको रेडियल नर्व का सिग्निफिकेंस बताऊंगा अल्नार आर्टरी के साथ। जो आपकी रेडियल नर्व होती है ना, वो डिवाइड होती है किसके अंदर, डीप ब्रांच एंड सुपरफिशियल ब्रांच। सुपरफिशियल ब्रांच जो है यहाँ तक सुपरफिशियली रन करती है, बट जो डीप ब्रांच होती है, डीप ब्रांच क्या करती है, वो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के अंदर जाती है एंड मतलब पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के अंदर रन करती है। तो इसी के साथ जो है आपकी पोस्टीरियर इंटरओशियाई मेम्ब्रेन के पीछे आपकी पोस्टीरियर इंटरओशियाई आर्टरी रन करती है। तो आपको याद ये रखना है कि जो आपकी पोस्टीरियर इंटरओशियाई आर्टरी है वो रन करती है किसके साथ, पोस्टीरियर इंटरओशियाई नर्व के साथ, जो कि ब्रांच है आपकी रेडियल नर्व की, ठीक है। तो दिस इज योर पोस्टीरियर इंटरओशियाई नर्व, जो कि ब्रांच है आपकी रेडियल नर्व की, या फिर कहिए डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। तो एक चीज ये आपकी क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम आते हैं अगली ब्रांच के बारे में। तो अगली जो ब्रांच है वो आपकी बेसिकली कार्पल बोन्स के लिए ही है। मैंने अभी आपको बताया ना कार्पल बोन, तो एक होती है एंटीरियर कार्पल, एक होती है पोस्टीरियर कार्पल। तो एक आर्च बनती है एंटीरियरली, एक आर्च बनती है आपकी पोस्टीरियरली। जो ये आपकी मैं समझाता हूं आपको, ये रिस्ट बोन हो गई या फिर कार्पल बोन कह लीजिए। तो एक आर्च एंटीरियरली बनती है, एक आर्च इन हड्डियों के पीछे बनती है। तो दो आर्टरी या फिर दो ब्रांचेस होती हैं अल्नार की, यहां से निकलती हैं ऑलमोस्ट जो कि बनाती हैं क्या, आपका कार्पल आर्च। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कार्पल आर्टरीज बोल लीजिए, जो कि फॉर्मेशन करती हैं किसका, कार्पल आर्च का। तो ये आपकी दो आर्टरी फिर से हो गई। तो दो आर्टरी मैंने यहां पढ़ा दी, एक आर्टरी ये पढ़ा दी एंड दो आर्टरी ये पढ़ा दी। अब दो आर्टरी और बची हैं, मतलब दो ब्रांचेस और बची हैं। तो दो जो ब्रांचेस हैं वो बेसिकली इसकी टर्मिनल ब्रांचेस हैं, किसकी, अल्नार नर्व की टर्मिनल ब्रांचेस हैं। टर्मिनल ब्रांचेस कौन सी होती हैं, अल्नार आर्टरी की टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं सुपरफिशियल एंड डीप ब्रांचेस। जो सुपरफिशियल ब्रांच होती है वो बड़ी होती है, सुपरफिशियल ब्रांच जो होती है बड़ी होती है, एंड जो डीप वाली होती है वो छोटी होती है। तो उसको मैं छोटा सा बना देता हूँ यहाँ पर, डीप वाली होती है छोटी। तो सुपरफिशियल वाली क्या करती है, सुपरफिशियल वाली पूरा का पूरा एक कर्व लेती है। आप देख रहे हैं ना, ये हाथ है अपना, ठीक है। तो इसके अंदर एक कर्व लेती है एंड एनास्टोमोस करती है किसके साथ, सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ योर रेडियल आर्टरी। ये आपकी रेडियल आर्टरी है, ठीक है। इसके साथ क्या करती है, ब्रांच बनाती है, सॉरी एनास्टोमोस बनाती है, कनेक्शन बनाती है इसके साथ, कहें तो कनेक्शन बनाती है किसके साथ, सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ योर रेडियल आर्टरी।
एंड किस में हेल्प करती है, आपका सुपरफिशियल पाल्मार आर्च में फॉर्मेशन करती है, सुपरफिशियल पाल्मार आर्च का फॉर्मेशन करती है। कौन, आपकी अल्नार आर्टरी। एंड जो डीप पाल्मार आर्च होता है उसके अंदर आपका मेनली रेडियल आर्टरी की ब्रांच होती है, ये मैं आपको रेडियल आर्टरी के अंदर पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आपका ये आर्टरीज की ब्रांचेस कवर हो गई, किसकी, अल्नार आर्टरी की ब्रांचेस सारी की सारी कवर हो गई। एंड एक चीज और बाकी है, वो है आपकी अबाउट योर मीडियन नर्व। मीडियन नर्व तो मैंने बता दिया आपको, मीडियन नर्व हो गया, इसमें कुछ अब बचा नहीं है। हाँ, एक चीज रह गई थी, जो आपकी जो ब्रांच आ रही है ये आपकी रेडियल नर्व होगी, ठीक है। रेडियल नर्व जो डिवाइड हो रही है किसके अंदर, आपका सुपरफिशियल एंड डीप। तो डीप वाली जो है वो पियर्स करती है किसको, हेड ऑफ, टू हेड्स ऑफ सुपिनेटर। तो ये आपकी सुपिनेटर मसल है, मैंने आपको रेडियल नर्व में भी पढ़ाया है एंड यहाँ भी पढ़ा रहा हूँ। तो ये जो सुपिनेटर मसल के हेड को पियर्स करती है तब वो पीछे जाती है, ठीक है, ना कि इंटरओशियाई मसल को। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डीप वाली जो है इंटरओशियाई मेम्ब्रेन को पियर्स करके जाएगी, तो यार वो इंटरओशियाई को पियर्स करके नहीं जाती है, वो सुपिनेटर मसल के दोनों हेड को पियर्स करके जाती है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में। एक बात और रह गई इस वीडियो के अंदर, जो आपकी जो कॉमन इंटरओशियाई आर्टरी होती है, जो आपकी कॉमन इंटरओशियाई आर्टरी होती है, वो एक ब्रांच और देती है जिसका नाम होता है आपका रिकरेंट ब्रांच, या फिर कहिए रिकरेंट इंटरओशियाई ब्रांच। तो आपकी कॉमन इंटरओशियाई आर्टरी एक ब्रांच देती है जिसका नाम होता है रिकरेंट ब्रांच। तो रिकरेंट ब्रांच जो है, मैं अगर यहाँ पर दिखाऊं तो ऑलमोस्ट ये आपकी कॉमन इंटरओशियाई हो गई। तो यहाँ से रिकरेंट ब्रांच निकलती है, पीछे की तरफ जाती है, पीछे किसके, आपका लेटरल एपिकॉन्डाइल के पीछे। तो रिकरेंट ब्रांच या फिर कहिए रिकरेंट इंटरओशियाई ब्रांच, जो कि किसकी ब्रांच होती है, आपकी कॉमन इंटरओशियाई ब्रांच होती है। कॉमन इंटरओशियाई आर्टरी की ब्रांच होती है जो कि पीछे जाती है किसके, लेटरल एपिकॉन्डाइल के, और हेल्प करती है किसके अंदर, एनास्टोमोसिस के अंदर, एल्बो जॉइंट का। तो वो मैं एल्बो जॉइंट पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर भी क्लियर कर दूंगा ये चीज। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि रिकरेंट इंटरओशियाई ब्रांच किसकी ब्रांच होती है, आपका कॉमन इंटरओशियाई का ब्रांच। एंड कॉमन इंटरओशियाई किसकी ब्रांच होती है, आपकी अल्नार आर्टरी की ब्रांच, ठीक है। ये हो गया हमारा सारा का सारा अल्नार आर्टरी के बारे में जो हमें पढ़ना है। एंड इसके बाद हम जो है रेडियल आर्टरी की वीडियो बनाएंगे। एंड इसी के साथ अल्नार आर्टरी आपकी खत्म हो गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।